वेलकम बैक। ये इस वर्कशॉप की सबसे मुश्किल तरीन कंपोनेंट है कि यूनी एपिकल डिफॉर्मिटी के ऊपर आपने फ्रेम लगाना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पेपर एक्सरसाइज करवा दी गई कि यूनी एपिकल डिफॉर्मिटी की असेसमेंट कैसे करनी है, उसमें हिंज प्लेसमेंट कहाँ पे होनी चाहिए, उसकी मोटर आपने किस तरफ लगानी है, मोटर के ऊपर मूवमेंट किस तरह होनी चाहिए, डिस्टेंस आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके फैसिलिटेटर और जो उसकी यूनी एपिकल डिफॉर्मिटी की एक्सरसाइज है उसमें करवाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ ये है कि यूनी एपिकल डिफॉर्मिटी के अंदर आपने जो फ्रेम बनाया हुआ है उसको दो अलग अलग कंपोनेंट्स में लगाना है, तो उसके अंदर एक आपको गाइडेंस देंगे, मगर आप अपने पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सारी चीज़ें जो है ना उनको चला सकते हैं। इसी तरह जैसे हमने पहले 4 रिंग बनाए थे वो आपने बनाने हैं। ये इसको एक डेमोस्ट्रेशन में दे रहा हूँ। पहले की तरह जिस तरह आपको बताया था कि मिड पटेलर लाइन में फीमर के डिस्टल फीमर में आप वायर डालते हैं ताकि जो है ना आपकी जो बोन है जिसके ऊपर आपने काम करना है वो फ्री हो, उसको आप आगे पीछे मूव कर सकें। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब हमने ये लगाया तो आप ये देखेंगे सीधा लगाएं तो उसमें एक एंगुलर एक्शन आ रहा है। तो उसको हमने ये किया है कि उसको पहले वाले उससे उतार के हमने थोड़ा जो है ना उसकी रोटेशन को कंट्रोल किया है, निचले होल के अंदर वायर को शिफ्ट कर दिया ताकि जो है ना वो उधर हो। इसी तरह अब हमने जो है ना डिस्टल एंड जो है उसमें वायर डालनी है, वो भी इसी तरह जो है आपकी कैल्केनियम में डलेगी ताकि आपकी टिबिया जो है वो फ्री हो मूवमेंट के लिए। उसके ऊपर आप जो काम करना चाहते हैं वो आप आराम से कर सकें और उसकी मूवमेंट वगैरह चेक कर सकें। अब हमने ये बोन जो है समझे जो मॉडल है उसको हमने माउंट कर दिया। बैम्बू इज़ चीप एंड इट इज़ रेडीली अवेलेबल, तो आपको जो है ना इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। एक आपने टेक्निक सीखनी है उसके लिए दिस इज़ द चीपेस्ट वे। और जो हम मॉडल बनवाते थे वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो ये जो है ना बैम्बू जो है वो आपको सस्ता पड़ जाता है। एक मॉडल के मुकाबले में आपको ये चारों पांचों वर्कशॉपों के लिए आपको बैम्बूज अवेलेबल होते हैं। आप फिर उनका मॉडल बना के जिस तरह मर्ज़ी माउंट करें। ये हम प्रॉक्सिमल एंड में जो है ना हम पहले माउंट कर रहे हैं फ्रेम को, क्योंकि जब ये स्टेबल होगा तो फिर इसके ऊपर बाकी सारी चीज़ें माउंट हो सकती हैं। क्योंकि अगर आप इसमें पहले फ्रेम बनाएंगे तो आप तंग बहुत होते हैं, उसकी एडजस्टमेंट करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए अच्छी बेहतर प्रूडेंट जो है वो पॉलिसी ये है कि आप पहले जो है ना जो स्लिम के ऊपर आपने जो है प्रॉक्सिमल रिंग, जब भी आप पहली वायरें डालें सारे रिंग्स में वो कोशिश करें कि वो पैरेलल हों, एक दूसरे के एक ही प्लेन में डली हुई पैरेलल हों। उसकी वजह ये है कि उसमें आपको मूवमेंट करनी, आगे पीछे करना, राइट लेफ़्ट करना या फ्रेम को ऊपर नीचे करना इजी हो जाता है। अगर आपका एंगल होगा दोनों वायरों के, दोनों रिंगों की जो या सारे रिंगों की पहली वायर्स के अंदर, तो आपके लिए उसको मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है। तो पहले जो अगर 4 रिंग फ्रेम है तो पहली जो 4 वायर हैं दे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये जिस तरह 2 रिंग वाला फ्रेम है तो हम पहली 2 वायरें जो इसमें डालेंगे, एक अपर प्रॉक्सिमल रिंग में और एक डिस्टल रिंग में, वो दे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर ताकि हमारी जो है ना उसके अंदर हम उसको मैनिपुलेट कर सकें आराम से। क्योंकि अगर हम टेढ़ा डाल लेंगे तो फिर उसको हिलाना जुलाना हमारे लिए मुश्किल होगा। ये हम पहले प्रॉक्सिमल रिंग में डाल ली हमने, उसके बाद हम डिस्टल रिंग में डाल रहे हैं वायर अबव दी डिफॉर्मिटी। जब आपने वायर डाल लिया कोशिश करें कि वो पैरेलल टू दी रिंग हो। तो जो नीचे से आपका जो पार्टनर है ऑपोजिट साइड पे जो खड़ा है उसने लिम्ब को सिर्फ जो फ्रेम है ना उसको होल्ड करना है। अब आप ये देखें कि हमारे इकबाल भाई ने फ्रेम को पकड़ा हुआ है और वो टेढ़ा हो रहा है, उसकी वजह से जो है ना जो आपका एंगल वगैरह वो सही है। तो इसको सिर्फ हाथ के सहारे से आपने उसको करना है। अब ये आप देखें साइड से कनेक्टिंग रॉड्स आर पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन और जो रिंग है वो राइट एंगल पे होने चाहिए। ये यार्ड स्टिक है जो फ्रेम है ना उसके अंदर हमेशा आपने ये देखना है कि जो रिंग है वो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि कनेक्टिंग रॉड्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए दोनों प्लेन में,
इंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल व्यू में आप देखें दे शुड बी पैरेलल टू दी लॉन्ग एक्सिस, और जो रिंग है वो राइट एंगल भी होना चाहिए दोनों प्लेन्स के अंदर भी, एपी में भी और लेटरल में भी। तब आपके जो डिफॉर्मिटी आप ठीक करना चाहते हैं उसके बाद आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मगर क्योंकि एंगल थोड़ा सा टेढ़ा है इसलिए आपको सही उसकी जो है ना वो व्यू नहीं लग रहा। अब जो है ना मैंने जो हिंजेस बनाई थी वो आपके फैसिलिटेटर्स ने आपको बता दिया होगा कि फ़ीमेल पोस्ट सिंगल होल जो है वो कनेक्टिंग रॉड के ऊपर लगा के आप बड़े आराम से हिंज बना सकते हैं। उसके लिए स्पेशल हिंजेस लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मोनो एक्सियल यूनिवर्सल हिंजेस आती हैं, उनको बाद में कंट्रोल करना मुश्किल होता है। वंस यू हैव करेक्टेड द डिफॉर्मिटी तो आप इन हिंजेस को लॉक कर सकते हैं ताकि ये स्ट्रेट रॉड की तरह एक्ट करें। जो मोनो एक्सियल एक्सेस वाली हिंजेस होंगी उनके अंदर लॉक नहीं होता, दे कैन मूव, वो उसमें मूवमेंट रहती है थोड़ी सी, तो वो फिर बाद में आदमी बड़ा तंग होता है। और जो पॉली एक्सियल हिंजेस हैं या मल्टीप्लेनर हिंजेस हैं उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनमें अननेसेसरी मूवमेंट होती है डिफरेंट प्लेन्स में। तो जब आप पेशेंट को मोबाइल करते हैं ना तो वो उसकी मूवमेंट की वजह से आपकी नॉन यूनियन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मुझे काफ़ी अर्सा हो गया मैंने कभी भी पॉली एक्सियल हिंजेस इसलिए यूज़ नहीं की कि वो प्रॉब्लमेटिक है। हम तो ये सिंपल फीमेल पोस्टों से, सिंगल होल फीमेल पोस्टों से जो है ना हिंज बना लेते हैं। अब ये जो हम हिंज लगा रहे हैं इसके अंदर आप ये देखें इट इज़ पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द, और उसकी जो मूवमेंट है एक्सिस की दैट इज़ ऑलमोस्ट अलॉन्ग कॉरस्पॉन्डिंग टू द एपिक्स और दी एंगुलर डिफॉर्मिटी ऑफ दी जो है ना उसके ऊपर है। तो ये दोनों तरफ आपने पैरेलल लगानी है, एक्सेस बराबर होने चाहिए ताकि उनकी मूवमेंट सही हो। जब आप बना रहे हो फ्रेम तो आप ये पहले भी बना सकते हैं उसके अंदर कनेक्टिंग रॉड रख के ताकि उनका डिस्टेंस इक्वल हो। अदरवाइज़ आप जो है ना फुट्टे से उसका डिस्टेंस मेजर कर लें ताकि आपको ये पता लगे कि जो किधर आपने लगाई है। तो ये अब आप देख के उनको जो है ना आपने आई बॉलिंग भी करनी पड़ जाती है कई दफ़ा। जब आप देखेंगे ये सही है तो फिर आप उसको लगाते हैं उसके ऊपर। मगर ये तो अभी हम इधर आई बॉलिंग कर रहे हैं ना, नॉर्मली जब आप डिफॉर्मिटी असेस कर रहे होते हैं और उसकी आप प्लानिंग करते हैं तो आप हिंजेस का डिस्टेंस और वो सारा और वो बना लेते हैं। और ये ऊपर से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था आपको कि जो हमने एक कनेक्टिंग रॉड रख के उससे देखा है कि दोनों का एक्सेस बराबर है ये, और इसके ऊपर मूवमेंट करके हम देख लेते हैं फिर बाद में। अब हम डिस्टल, अब क्योंकि ऊपर वाला फ्रेम स्टेबल है इसमें आपने दो दो बाइने दोनों रिंगों में डाल दिए हैं। बाद में आप एक्स्ट्रा फास्टनर्स ऐड कर सकते हैं स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, मगर वो जितना ज़्यादा फ्रेम स्टिफ होगा उतना ज़्यादा प्रिंसिपल जो है लिजराफ का वायलेट होगा। थोड़ी बहुत माइक्रो मूवमेंट होनी चाहिए क्योंकि वो प्रमोट करती है अच्छे कैलस को। तो ये हम डिस्टल जो रिंग है वो उसको माउंट कर रहे हैं। अब हमने उसकी जो है ना उसको खोल के ओपन बुक तरीके से लिम के ऊपर फिक्स कर दिया और उसके सारे जो कनेक्टर कॉम्बिनेशन रिंग के उनको हम टाइट कर रहे हैं ताकि जो है अब हम इसको उसके साथ अटैच करेंगे। जो उधर वाले होल्स हैं उनके अंदर अब कर लिया हमने। पहले बनाने का फ़ायदा ये होता है रिंग का कि आपको ऊपर उसके नहीं हो। अब आपने मूवमेंट करके देख लिया, अब आपने इसको जो है ना टाइट भी कर लिया और इसका डिस्टेंस भी नाप लेंगे हम फुट्टे के साथ, या आप कनेक्टिंग रॉड है उसमें दो नट लगा के आप डिस्टेंस फिक्स कर सकते हैं ताकि आपको सारी जो है ना वो पता लगे बराबर है। ये अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क था तो ये अब हमने जो है ना उसको बराबर कर लिया। ये तो एक एक्सरसाइज के लिए ना ताकि आपको ये पता हो कि जी जो लेंथ जो है कनेक्टिंग रॉड्स की वो बराबर हो। अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क था तो ये अब हमने जो है ना उसको बराबर कर लिया। ये तो एक एक्सरसाइज के लिए ना ताकि आपको ये पता हो कि जी जो लेंथ जो है कनेक्टिंग रॉड्स की वो बराबर होनी चाहिए ताकि फ्रेम जो है ना वो प्रॉपर अपने बैलेंस में हो। तो अब ये चला के मैं देख रहा हूँ कि क्या हिसाब किताब है। अब पहली वायर डालेंगे हम, वो डिस्टल मोस्ट होगी, तो उसके बाद जो है वो हमने जो है वो करना है। ये वायरों का मसला है, वो चल नहीं रही थी, टेढ़ी हो गई है। या मैंने रख के देख लिया कि मेरी वायर यहाँ पे होनी चाहिए। जब मैं लिम फ्रेम को रिंग को उठाऊँगा
तो वो पैरेलल हो जाएगा उसके। वायर डाल रहे हैं, ये वायर चली गई है। अब मैंने खोला और उसको जो है ना, ये मैंने ये देखा कि किधर लगेगी। तो इसमें आपका जो सामने आपका जो पार्टनर खड़ा हुआ, पार्टनर होना चाहिए, असिस्टेंट नहीं कहना चाहिए उसको, इसलिए कि ही इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द फ्रेम। अगर वो नहीं होगा तो फिर जो है ना, आप दोनों तंग होंगे, क्योंकि अगर आप नहीं हैं और उसको पेशेंट को चेक करना पड़ रहा है तो वो उसी तरह तंग होगा। ये हमने वायर टाइट कर दिया, अब हम दूसरी वायर डालेंगे उसके अंदर। दिस इज़ आवर कैमरा मैन पॉइंटिंग टू समथिंग, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको। वो तार गिर गई थी नीचे, वो बता रहा था कि इधर पड़ी हुई है। वो हमने तार डाल के जब मैंने ड्रिल चलाई तो नीचे गिर गई थी। दूसरी आ गई। अब हमने इसमें ये दूसरी वायर डाल रहे हैं फ्रेम के ऊपर। ये डल गई है। वायर को स्लॉटेड वायर फिक्सेशन बोर्ड के साथ उस पर टाइट किया मैंने, और उसको जो है ना वो लगा लिया। ठीक है, और वायर टाइट की और उसको जो है ना टेंशन दे देते हैं ताकि जो है वो अब ये हम दो दो वायरें डालें इस तरह एंगल के ऊपर, इनके अंदर वाली तरफ से दोनों तरफ डालें, ये स्टेबल हो गई है। दो वायरें या तीन वायरें अपर और लोअर मोस्ट रिंग जो है ना, जिनको हम बेस रिंग्स कहते हैं, उनमें दो से ज़्यादा वायरें होनी चाहिए, या आप एक शाइन स्क्रू ऐड कर सकते हैं। अब ये मैं मोटर बना रहा हूँ, एक बड़ी रॉड है, ये मैं साइड पे रखा है। बड़ी रॉड में आपने जो है ना इसके एक तरफ फीमेल पोस्ट लगानी है, उसको टाइट कर देना है, उसके साथ एक मेल पोस्ट लगानी है। ये ऑब्लिक जो ट्विस्टर प्लेट है उसमें आप एक मेल पोस्ट लगाइए, और जो कनेक्टिंग बड़ी कनेक्टिंग रॉड है उसकी लेंथ उतनी होनी चाहिए जितनी आप अपर फर्स्ट रिंग से थर्ड रिंग या फोर्थ रिंग तक आप उसको लगा सकें, ताकि वो डिफॉर्मिटी जो है ना उसकी आप ग्रेजुअली करेक्ट कर सकें। अब ये हमने वो ट्विस्टर प्लेट के ऊपर मेल लगाई थी, और जो फीमेल हमने कनेक्टिंग रॉड पे लगाई थी, वो दोनों को हमने बना के एक हिंज बना लिया। इसका मकसद ये है कि ये दो प्लेन्स में आप मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी और साइड टू साइड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें उसके अंदर इस्तेमाल होंगी, प्रॉक्सिमल वाली जो है कंस्ट्रक्ट के अंदर। और ये जो आपने आगे हिंजे लगाई हैं उनके बिल्कुल मिड वे में पीछे लगनी चाहिए। रॉड जो है वो मिड वे में होनी चाहिए। आपकी जो ट्विस्टर प्लेट है वो थोड़ी बहुत साइड पे होगी, उसकी वजह ये है कि थोड़ा सा साइड पे लगी होती है कनेक्टिंग रॉड, उसके आपको हिंज बनाने की वजह से जो मेल पोस्ट लगाई है उसका डिस्टेंस उतना होगा, तो वो जो बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर बनता है उसके ऊपर रॉड आनी चाहिए जिसके ऊपर आपने मूवमेंट लेनी है। जो ट्विस्टर प्लेट है वो ज़रूरी नहीं कि सेंटर में हो, वो कहीं पे भी लगी हो, मगर रॉड जो है वो इक्वी डिस्टेंट होनी चाहिए एक्सिस जो आपने एपेक्स बनाई है उसके। जो डिस्टल एंड है उसमें आपने पहले एक डोमिनो डालना है ताकि आप उसको चला सकें, और उसमें डोमिनो का फ़ायदा ये है कि वो 4 साइडेड होता है। आप जो है ना 1 मिलीमीटर की, क्योंकि जितनी कनेक्टिंग रॉड्स हैं वो सब का जो थ्रेड है वो 1 मिलीमीटर का होता है, तो डोमिनो 4 साइडेड होने की वजह से उसका फ़ायदा ये है कि आप अगर एक नंबर चलाएंगे तो 0.25 मूवमेंट होगी उस रॉड के ऊपर। तो आपको पता है कि आपने कितनी मूवमेंट लेनी है, वो आपके जो फैसिलिटेटर हैं बताएंगे कि आपने किस तरह कैलकुलेट करना है कि आप जो डिफॉर्मिटी करेक्ट कर रहे हैं हिंजिस की तरह और मोटर की तरह, और बोन इन बिटवीन है उसके। तो बोन मोटर के ऊपर कितनी मूवमेंट होगी तो बोन पे कितनी मूवमेंट होगी, ये सारा आपको जो है ना जब आपने फ्रेम लगा लिया है उसका एक ट्रू लेटरल व्यू लें। जो एपेक्स ऑफ द हिंजेस है वहाँ से आपने मोटर तक एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, और जो आपने करेक्शन करनी है, जो आपने पेपर एक्सरसाइज पे आपको पता है कि कितनी करेक्शन आपने करनी है, वो आप उसके ऊपर ड्रॉ करें और देखें कि वो कितना डिस्टेंस है।
और वो वाला जो डिस्टेंस है वो मार्क करें उसके ऊपर, बोन के ऊपर, और जो एपेक्स है हिंज की, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें जो जाके एक मोटर के ऊपर लगे। वो आपको डिस्टेंस बताएगी कि जो मोटर के ऊपर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो बोन के ऊपर उतनी करेक्शन होगी। तो वो आपको बताएगी कि जो बोन की करेक्शन वाली लेंथ है दैट इज़ डिवाइडेड बाय द करेक्शन लेंथ ऑफ द मोटर। तो वो आपको बताएगी कि मोटर के ऊपर आपने कितना टर्न्स देने हैं डोमिनो के, तो उस पर कितने टर्न्स आएंगे बोन के ऊपर। तो बोन जो है उसको 0.25 से ज़्यादा तेज़ नहीं आप चला सकते। इसकी वजह ये है कि वो फिर बहुत ज़्यादा तेज़ चलाने से नुकसान ये होगा कि सेपरेशन हो जाएगी और कैलस सही नहीं बनेगा। एज के हिसाब से आपको बताया जाएगा कि यंगर एज ग्रुप में कब आपने कॉर्टिकॉटमी को चलाना है, ओल्ड एज में कब। हर एज की न्यूट्रिशनल स्टेटस और उसकी बॉडी की कैपेसिटी टू रीजनरेट थिंग्स उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आप डोमिनो जो है इस तरह, ये फर्स्ट और थर्ड रिंग में लगा हुआ है। अगर आप समझते हैं कि ये करीब है तो आप फोर्थ में भी लगा सकते हैं। तो ये अब एक आपका बेसिक यूनी एपिकल डिफॉर्मिटी करेक्शन फ्रेम है जो इस पर लगा हुआ है।